ज़ैनब, हम मुसद्दिक मलिक साहब भी ये कह चुके हैं कि जी अगले साल इंटेंसिफाइड होंगे, अर्ली स्टार्ट होगा मानसून का, लेट ख़त्म होगा, मानसून स्पेल्स ज़्यादा होंगे। बट द सिचुएशन इज इट्स नॉट द मानसून ओनली ना, इट इज़ द मानसून, इट इज़ द ग्लॉफ यानी ग्लेशियर का पिघलना, एंड देन प्लीज़ ऐड इंसल्ट टू इंजरी। जो इस वक्त भारत वाले मामलात हैं, ऐसी बात है, वो अपने आप को तो नहीं डुबोएगा, उनके उसके कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ उसकी इल विल भी हैं कि जब वो इस ऐसे मौके पे पानी छोड़े कि जहाँ पे हमारी फसलें खड़ी हों। सो हम कितनी बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं ज़ैनब, और क्या हम इसके लिए सीरियस भी हैं, इसको फाइट करने के लिए, इसे मिटिगेट करने के लिए? जो क्लाइमेट चेंज है, रादर ये क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। ये क्लाइमेट क्या? चेंज तो बहुत डेकेड से हम सुन रहे हैं, अब ये क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। पूरी दुनिया में ये इंटेंसिफाइड है प्रोसेस, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज उनके रिसोर्सेज और कैपेसिटीज इतनी होती हैं कि वो इस चीज़ को कोप अप कर लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं सोशियो इकोनॉमिकली, एंड देन क्लाइमेट चेंज जो है इट जस्ट एड्स ऑन टू हमारे जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज बोल रहे हैं, और वो सही बोल रहे हैं कि ये अगले साल मजीद इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन वो स्पेल प्रोलॉन्ग होगा या नहीं, अब इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। जो ओके। साउथ एशिया का खित्ता है, वहाँ इंडियन ओशन से ये हमारा वेदर साइकिल चलता है, और वहाँ पे अगर तो इंडियन ओशन में ये कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, समंदरी हवाओं का दबाव या समंदरी गर्म हवाएं या प्रेशर, ये सब जो है डिटरमिन करते हैं कि साउथ एशिया के खित्ते में मानसून कब स्टार्ट होगी और कितना लंबा रह सकती है। तो अब मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इस सारे साइंटिफिक प्रोसेस को हिला के रख दिया या डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब हम एज इट इज प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते कि ये मामला कितना अरसे तक रह सकता है या नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन कुछ बेस्ड ऑन ट्रेंड्स हम कहते हैं कि जैसे अभी ये मानसून खत्म होगा तो साथ ही ड्राई स्पेल एंटर होगा। ड्राई स्पेल एंटर होने के बाद सर्दी शदीद हो जाएगी, लेकिन अब सर्दी पे भी डिपेंड करता है कि इस दफा भी 2022 की तरह सर्दी में बारिशें होंगी या फिर पिछले साल की तरह बर्फबारी और बारिशें डिले हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है, दोनों सूरतों में अगला जो दरमियाना मौसम है बहार का, वो हम नहीं देख पाएंगे और शदीद गर्मी और ड्राई स्पेल आ जाएगा। तो ये विशिष्ट साइकिल है क्लाइमेट चेंज का, जो चलता रहता है, और ये इंटेंसिफाई होगा। बिल्कुल मानसून और जल्दी आ सकता है। अच्छा ज़ैनब, और हमारी जो इकॉनमी है वो फूड पर डिपेंड करती है, लाइक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ऑब्वियसली अ बिग पार्ट ऑफ इट। अब कहने का मकसद ये है, जब आप बाहर नहीं देखते तो फिर उसका इफेक्ट आपकी फूड सिक्योरिटी पर क्या होता है? देखिए, आपको 2022 का हीट डोम याद होगा, हीट वेव जो स्प्रिंग में जब जिसके बाद सुपर फ्लड आए थे। तो उसमें ये होता है कि मुसलसल कंसेक्यूटिवली ड्राई स्पेल चलता है और गर्मी शदीद पड़ती है कि आपको बाहर के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप पोठोहार रीजन में और ये जो पंजाब साइड है आप देख रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके फॉर एग्जांपल जो कैश क्रॉप्स हैं, उसमें अगर गंदुम है तो गंदुम के जो सीड होते हैं वो अंदर से सड़ जाते हैं और आपके कैश क्रॉप की एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाती है, वो उस तरह से मेच्योर नहीं हो पाते। सेम गोज फॉर जो आपकी बाकी फसलें हैं उस मौसम में, उनके वो भी सड़ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और ये हमने 2022 में भी देखा था, ये 2023 में भी देखा था कि हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर गई थी कैश क्रॉप्स की। तो बिल्कुल आपकी फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अभी भी देखें, सैलाबों में जो फसलें, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उसके बाद आपको फूड इनसिक्योरिटी का मसला पड़ता है, और आने वाले मौसम में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।